अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैंड एसआर लैच। इस लैच के अंदर हम बेसिकली नैंड गेट यूज़ करेंगे। ठीक है। अब नैंड गेट का सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल अगर देखें तो उसमें जब भी आपके पास दोनों इनपुट्स वन है तभी आपके पास ज़ीरो आ रहा है, अदरवाइज बाकी सारी स्टेट्स के अंदर आपके पास वन आता है। ठीक है। अब अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें एक इनपुट की बेस पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जब भी आपके पास एक इनपुट ज़ीरो है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ए को देख लेते हैं कि जब भी ए ज़ीरो है तो आपके पास आउटपुट वन है इरिस्पेक्टिव ऑफ बी। ठीक है। तो जब भी ए ज़ीरो है या एक भी इनपुट ज़ीरो है तो आपके पास आउटपुट वन आ रही है। लेकिन जब भी आपके पास एक इनपुट वन है, लाइक ए जब वन है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? बी का कॉम्प्लीमेंट। लाइक बी ज़ीरो है तो वन आ रहा है, बी वन है तो आउटपुट ज़ीरो आ रहा है। यानी जब भी आपके पास एक इनपुट वन होगा तो आउटपुट आपके पास आएगी दूसरी इनपुट की कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं एस और आर। एस और आर की आपके पास चार बेसिक आई मीन टू से कि चार आपके कम्बिनेशंस बन सकते हैं एस और आर के। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इन दो कम्बिनेशंस की बात करें जिसमें एस ज़ीरो है, आर वन है और आर ज़ीरो है और यहाँ पे एस वन है। ओके, लेट्स से कि हम एस को ज़ीरो कह देते हैं, आर को वन कह देते हैं, तो क्या होगा? अच्छा, अगर मैं इस कम्बिनेशन के लिए पिंक कलर यूज़ करूं जिसमें एस आपके पास ज़ीरो है, आर आपके पास वन है। ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जनरलाइज किया था कि जब भी आपके पास एक इनपुट ज़ीरो होगी तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? वन आएगी। यहाँ पे आपके पास एस ज़ीरो है तो आपके पास आउटपुट आ गई वन। ठीक है। क्यों आपके पास आ गया वन, और ये वन यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ पे वन आ गया। जहाँ पे आपके पास इनपुट्स वन वन है तो आउटपुट क्या है? ज़ीरो। क्यू नॉट आपके पास ज़ीरो आ गया। ओके। अगर अब हम देखें फॉर एग्जांपल एस आपके पास वन है और आर आपके पास ज़ीरो है। एस वन है, आर ज़ीरो है, तो क्या होगा? जहाँ पे आपके पास एक इनपुट ज़ीरो है वहाँ पे आउटपुट आएगा वन। ये वन यहाँ पे फीड हुआ, वन वन, आउटपुट इज़ ज़ीरो। क्यू आपके पास आ गया ज़ीरो, क्यू नॉट आ गया वन। ये किस केस में था? जब आपके पास एस वन थी और आर ज़ीरो। ठीक हो गया। अब जब भी आपके पास क्यू वन होता है तो उस स्टेट को हम कहते हैं सेट स्टेट। ठीक है। और जब भी आपके पास क्यू ज़ीरो होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रीसेट स्टेट। इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्यू ज़ीरो है मींस आपका आउटपुट ज़ीरो है, यानी आपका सर्किट जो है वो रीसेट हो चुका है। यहाँ पे रीसेट स्टेट उस वक्त आई जब आर ज़ीरो था और एस वन था, और यहाँ पे उस वक्त सेट स्टेट आई जब एस ज़ीरो था और क्यू वन था और आर वन था। लेकिन जब हम नॉर गेट की लैच को देखें तो केस इससे ऑपोजिट होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे नैंड की बात करें तो यहाँ पे नैंड की ही देखते हैं कि जब आपके पास एस ज़ीरो है, क्यू वन है, तो आपके पास सेट स्टेट है। जब आपके पास क्यू ज़ीरो है तो आपके पास रीसेट स्टेट है। अब यहाँ पे एक और अगर हम कम्बिनेशन की बात करें वन वन की, इस कम्बिनेशन की अगर हम बात करें कि आपके पास एस भी वन हो और आर भी वन हो, तो इस कम्बिनेशन को नैंड गेट लैच के अंदर हम कहते हैं होल्ड, मेमोरी या फिर लैच स्टेट। ज़ीरो वन वाले को हम क्या कहते हैं? सेट। वन ज़ीरो वाले को कहते हैं रीसेट। ठीक है। इसको कहते हैं होल्ड, मेमोरी एंड लैच या फिर लैच। ओके। इसको हम होल्ड, मेमोरी या लैच इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आपके पास ये इनपुट्स आती हैं ना, एस वन हो और आर वन हो, तो जो पिछली स्टेट का आउटपुट होता है इस कम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए वो दोबारा से वही आउटपुट दिखा देता है जो पहले आया हुआ था। बेसिकली वो स्टोर कर लेते हैं और दोबारा से वही शो होता है। अब अगर इस केस में हम यहाँ पे देखें कि आपने पिछला आउटपुट आपके पास क्या था? वन ज़ीरो। ठीक है। और हमें पता है कि जब भी वन वन आएगा तो यहाँ पे असूलन आउटपुट आपके पास वन ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि पिछला आउटपुट क्या था? वन और ज़ीरो। न्यू इनपुट आपके पास क्या है? वन वन। न्यू इनपुट आपके पास है वन और वन। ठीक है। पिछला यहाँ पे अभी हम पिंक वाले को देख रहे हैं। ठीक हो गया। और न्यू इनपुट्स आपके पास वन वन है, एस भी वन है, आर भी वन है। तो ये वन जो है ये यहाँ पे आया
1 1 की आउटपुट क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, और ये 0 जब इधर गया तो 0 1 की आउटपुट क्या होती है 1, तो ये 1 इधर आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस आउटपुट और न्यू आउटपुट जो है वो सेम है, यानी इसने स्टोर कर लिया, इसीलिए हम इसको मेमोरी स्टेट कहते हैं या लैच कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें S1 R1, तो यहाँ पे भी सेम केस होगा कि वो पिछली जो आउटपुट्स हैं उनको स्टोर करेगा। ओके, सो अगर आपके पास S0 है, R0 है, तो आपके पास Q और Q कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे वो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास S0 है, R आपके पास 0 है, तो क्या होगा कि आपके पास जब भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 1, मीन्स Q भी 1 Q नॉट भी 1, जो कि एक इनवैलिड बात है। इनवैलिड इसलिए क्योंकि Q और जो Q नॉट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। लाइक अगर Q और Q नॉट का टेबल अगर आप बनाएं तो Q 0 होगा तो Q नॉट को 1 होना पड़ेगा, और Q 1 होगा तो Q नॉट को 0। ये दोनों तो 1 हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम इसको कहते थे इनवैलिड स्टेट। तो ये इसकी बेसिकली है नॉट अलाउड स्टेट, यानी इन सेट ऑफ इनपुट्स के लिए हम नैंड लैच को यूज़ नहीं करते। लाइक हम कभी भी S और R दोनों को 0 के लिए दोनों को 0 नहीं करते नैंड लैच के अंदर, क्योंकि ये एक नॉट अलाउड स्टेट है। नॉट अलाउड कह देते हैं हम ऐसे, या फिर आप इसे कहते हैं नॉट यूज्ड कहते हैं, या आप इसे कहते हैं फॉरबिडन है ये, ठीक है। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट बेसिकली इसलिए क्योंकि एक तो इसके इनवैलिड आउटपुट्स हैं, और अगर इसके बाद हम मेमोरी वाला कोड लिखते हैं या मेमोरी वाले इनपुट्स यूज़ करते हैं तो ये मेमोरी बेसिकली तो पिछले आउटपुट्स को स्टोर करना चाहिए, लेकिन जब हम ये यूज़ करते हैं उसके बाद तो मेमोरी भी इसको स्टोर नहीं कर पाती, बिकॉज ये एक इनवैलिड आउटपुट है। सो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।